जा चुकी है और इससे हुकूमत भी फरार इख्तियार नहीं कर पाई है, हीले बहाने अपनी जगह। लेकिन कहीं पे ये बहाना क्रिएट किया गया कि क्या गवर्नर जो है वो तारीख दे सकता है जब वो दस्तखत नहीं करेगा, और खैबर पख्तूनख्वा में दस्तखत करके भी नहीं करवाए गए कि अमन अमान का मसला है। लेकिन जब सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो था उसने हाथ खड़े कर दिए और मुशावरत में शरीक नहीं हुए। और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स आइन 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का पाबंद बनाता है। बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं, आइन की बिल्कुल वाज़े लिखी हुई जो मौजूद तशरीह है, क्लियर कट लफ्ज़ों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। और आगे जो है सदर पाकिस्तान के ख़त के हवाले से जो शेड्यूल देने का मामला है उस पर भी अदालत ने कहा है कि सदर पाकिस्तान के हवाले से और इस केस के हवाले से हमने आज खुद नोटिस लिया है। यानी सदर पाकिस्तान का जो ख़त था, ये वो बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने आज खुद नोटिस लेते हुए जो उसका बैकग्राउंडर दिया था, जिसमें ये कहा था कि 14 तारीख को एक असम्बली टूटी, फिर 17 तारीख को टूटी, एक माह से ज़ायद हो गया, उसका शेड्यूल नहीं आ रहा। सदर पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा और उसने उसमें मुशावरत में भी हिस्सा नहीं लिया। तो ये वो सारी चीज़ें, और फिर हाई कोर्ट्स का भी जिक्र किया गया है। तो इस वक्त जो चीज़ है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है वक्त जो है वो गुजर रहा है, वक्त मतलब उनकी मुराद ये कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। यानी दिन जो हैं शेड्यूल के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर अंदर सूबाई असम्बलियों के चलाने का जो मामला है, जो उसके लिए वक्त है, जो कैद है 90 दिन की, वो तेज़ी से गुजर रही है। अच्छा, इसके साथ साथ इस वक्त जो केस की